So grammar can be defined by using these four tuples. First tuple is V, where V is finite set of objects called variable. ठीक है ना? जनरली वेरिएबल्स को हम कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो वेरिएबल्स आपका S, A, B कैपिटल लेटर्स का हम यूज करेंगे यहाँ पर. T is the finite set of objects called terminal symbol. ठीक है ना? तो जैसे कि आप देख रहे हैं V क्या है? V एक सेट है. ठीक है ना? वेरिएबल्स का आपका एक सेट होगा. T क्या है? T टर्मिनल्स का आपका एक सेट होगा. ठीक है ना? तो V भी आपका एक फाइनाइट सेट होगा, T भी आपका एक फाइनाइट सेट होगा. जनरली टर्मिनल्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c. ठीक है ना? S क्या है? S यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल है. S इज स्पेशल सिंबल कॉल्ड स्टार्ट वेरिएबल. ठीक है ना? तो S एक ऐसा वेरिएबल है जहां से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? तो आप इस S वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे. आपका जो वेरिएबल सेट होगा उस वेरिएबल सेट में एक स्पेशल सिंबल होगा जहां से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? जब भी आप स्ट्रिंग ड्राइव करेंगे इस ग्रामर से, जब आप स्ट्रिंग ड्राइव करेंगे इस ग्रामर से, तो आप इस स्टार्टिंग सिंबल S से स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? तो ये स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा? आपका एक वेरिएबल होगा जिसको स्टार्ट वेरिएबल भी बोला जाता है. P क्या है? P इज द फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस. ठीक है ना? P यहाँ पर आपका सेट होगा, प्रोडक्शंस का एक सेट होगा. ठीक है ना? तो उन प्रोडक्शंस का यूज करके हम स्ट्रिंग्स को ड्राइव करेंगे. यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि ये वेरिएबल सेट और जो टर्मिनल सेट होगा ये दोनों ही डिसजॉइंट होंगे. ठीक है ना? ये दोनों सेट आपके डिसजॉइंट होंगे. इसका मतलब अगर आप वेरिएबल सेट इंटरसेक्शन टर्मिनल सेट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 5 आएगा. और सेकंड चीज आप यहाँ पर ये नोट कीजिए, ये जो प्रोडक्शंस होंगे उनकी फॉर्म ये होगी. ठीक है ना? वेरिएबल यूनियन टर्मिनल प्लस एरो वेरिएबल यूनियन टर्मिनल क्लोजर. ठीक है ना? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस साइड आपका नल नहीं हो सकता, इस साइड आपका लेमडा नहीं कर सकता है क्योंकि आपने यहाँ पर प्लस लगाया हुआ है. लेकिन राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में आपने यहाँ पर क्लोजर यूज किया है तो यहाँ पर आपका लेमडा आ सकता है. ठीक है ना? इस साइड आपका लेमडा या एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकती है. अब लैंग्वेज क्या हो जाएगी? लैंग्वेज हो जाएगी इस ग्रामर से आप जितनी भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, अगर उन सभी स्ट्रिंग्स को आप एक सेट क्रिएट कर देंगे तो वो उस ग्रामर की लैंग्वेज हो जाएगी. तो हमेशा बोल सकते हैं लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर G इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जनरेटेड बाय G. इस ग्रामर G से आप जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं उन सभी स्ट्रिंग्स को लेकर के अगर आप एक सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा इस ग्रामर की लैंग्वेज. मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्शन है. S एरो AB, A एरो स्मॉल a, B एरो स्मॉल b. ठीक है ना? ये तीन हमने प्रोडक्शंस यहाँ पर यूज किए. ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन है, सेकंड प्रोडक्शन है, थर्ड प्रोडक्शन. यहाँ पर ये बात नोट कीजिए कि ये तीनों ही प्रोडक्शंस जो हैं वो आपके इस फॉर्म में है. ठीक है ना? ये तीनों ही प्रोडक्शंस आपके इस फॉर्म में है. तो ये आपकी ग्रामर हो जाएगा G इज इक्वल टू, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं हो जाएंगे आपका कैपिटल S, ये आपका एक वेरिएबल है, A आपका एक वेरिएबल होगा, B आपका वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है ना? तो ये जो आपकी ग्रामर है इसमें आपके 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे. ये आपका वेरिएबल है. टर्मिनल्स क्या है? यहाँ पर टर्मिनल्स हैं आपके स्मॉल a एंड स्मॉल b. स्मॉल a एंड स्मॉल b आपका ये टर्मिनल हो जाएंगे. उसके बाद में स्टार्टिंग सिंबल क्या है? ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है? तो ये आपका स्टार्टिंग सिंबल हो जाएगा. नोट कीजिए ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है, S बिलोंग्स टू V. तो ये स्टार्टिंग सिंबल जो है स्टार्टिंग वेरिएबल है, ये इस V को V का V सेट का मेंबर है. ठीक है ना? नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्शन सेट. ये आपका प्रोडक्शन सेट है. ठीक है ना? इन प्रोडक्शंस का यूज करके हम स्ट्रिंग्स को ड्राइव करेंगे. तो ये आपका P का पार्ट होगा. ठीक है ना? तो ये आपका P सेट हो जाएगा. तो लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग सिंबल से. तो सबसे पहला हमने प्रोडक्शन यूज किया A B. ठीक है ना? इसके बाद में अगर मान लीजिए हम ये वाला प्रोडक्शन यूज करते हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल a स्मॉल b. यहाँ पर A को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल a से. इसी तरीके से हम ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉल a स्मॉल b. तो ये आपका क्या है? ये आपका एक स्ट्रिंग है. ठीक है ना? तो इस ग्रामर से हमने ये स्ट्रिंग को AB को ड्राइव किया है. ठीक है ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB स्ट्रिंग को हम ड्राइव कर सकते हैं इस ग्रामर. ठीक है ना? तो इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या हो जाएगा? A B. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस ग्रामर से आप केवल एक ही स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं. लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर क्या हो जाएगा? आपका A B. ठीक है ना? तो इस ग्रामर की लैंग्वेज में आपका केवल एक ही स्ट्रिंग होगी. लेकिन देखिए इस लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर हो सकती है. ठीक है ना? ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ग्रामर के लिए जो लैंग्वेज होगी वो यूनिक होगी. ठीक है ना? एक ग्रामर के लिए आपकी एक ही लैंग्वेज होगी. है ना? लेकिन एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर हो सकती है. ठीक है ना? लेकिन एक ग्रामर के लिए आपका एक ही लैंग्वेज होगा. जैसे कि G1 ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी वो L होगी, G2 ग्रामर की जो लैंग्वेज होगी वो L होगी. आपकी लैंग्वेज है A B. ठीक है ना? तो इसकी हम दूसरी ग्रामर लिख रहे हैं. तो इसकी मान लीजिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A.
ये भी आपकी ग्रामर है। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल आपके हो जाएगा केवल कैपिटल एस। यहाँ पर देखिए इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इसकी लैंग्वेज भी आपका ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है ना। इस ग्रामर की लैंग्वेज भी आपका क्या है, ए बी। या हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एक और हम ग्रामर लिख रहे हैं, एस एरो स्मॉल ए कैपिटल ए एरो। अब देखिए यहाँ पर आपके कितने वेरिएबल्स हैं, अब आपके पास दो वेरिएबल है, एस एंड ए, ठीक है ना। ये आपके दो वेरिएबल हो जाएंगे। अब इस ग्रामर की क्या लैंग्वेज होगी, इस ग्रामर की लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा ए बी, एरो ए, ठीक है ना। तो ये आपकी ग्रामर में कितने वेरिएबल्स हैं, आपके दो वेरिएबल है, एस वेरिएबल, ए वेरिएबल और आपका बी वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पर टर्मिनल्स क्या है, टर्मिनल है आपके ए और बी, ठीक है ना। तो इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी, इस ग्रामर की लैंग्वेज भी ए बी होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे, ए बी लिखेंगे, फिर ये वाला प्रोडक्शन अगर आप यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इनटू बी, फिर इसको आप यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो इस ग्रामर की भी लैंग्वेज आपका यही होगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब मान लीजिए ये हमारी ग्रामर है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एस एरो ए एस बी एंड एस एरो लैम्डा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके दो प्रोडक्शन है, ठीक है ना। ये P1 प्रोडक्शन है, P2 प्रोडक्शन है। वेरिएबल यहाँ पर केवल एक होगा, कैपिटल एस आपका केवल एक वेरिएबल होगा। टर्मिनल आपके दो हो जाएंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आपके यहाँ पर टर्मिनल होंगे, ठीक है ना। और ये आपका प्रोडक्शन रूल्स का एक सेट हो जाएगा। अब जरा हम देखते हैं कि इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या होगी। तो स्टार्टिंग सिंबल से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद देखिए स्टार्टिंग सिंबल से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा यहाँ से। इसका मतलब एक स्ट्रिंग आपको एम्प्टी स्ट्रिंग भी यहाँ पर मिल सकती है। इसका मतलब इस ग्रामर से आप एम्प्टी स्ट्रिंग को भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपकी ग्रामर है जी, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर जी। तो जैसे कि हम बता चुके हैं लैंग्वेज क्या होती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। तो यहाँ पर आप इससे एम्प्टी स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो आपको मिल सकती है इस ग्रामर से वो लैम्डा हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कि आप इस प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं, एस एरो ए एस बी, ये फर्स्ट वाला हमने यूज किया। फिर यहाँ पर हम सेकंड वाला यहाँ पर पुट कर देंगे। सेकंड वाला अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे, एस एरो लैम्डा को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ए बी। इसका मतलब हमें एक ए बी स्ट्रिंग भी यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि आप एस की जगह पर आप फिर से इस प्रोडक्शन को पुट कर देंगे, एस की जगह पर आप फिर से इस प्रोडक्शन को पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ए एस बी, ठीक है ना। एस की जगह पर हमने फिर से वाला प्रोडक्शन लगा दिया तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप एस एरो लैम्डा को पुट कर देंगे, एस एरो लैम्डा वाला प्रोडक्शन अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली स्ट्रिंग भी हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप फिर से ये वाला अगर प्रोडक्शन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा ए क्यूब एस बी क्यूब। यहाँ पर फिर अगर आप ये एस वाला प्रोडक्शन लगाएंगे, एस एरो लैम्डा वाला प्रोडक्शन अगर यहाँ पर लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा ए पावर एन एस बी पावर एन, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप जब एस एरो लैम्डा को पुट करेंगे तो जो आपकी स्ट्रिंग मिल जाएगी वो मिल जाएगी ए पावर एन बी पावर एन फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर जी, लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर जी इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 भी लिया है हमने क्योंकि आपका यहाँ पर लैम्डा भी था। अब मान लीजिए कि ये आपकी ग्रामर है, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल आपके हो जाएंगे कैपिटल एस एंड ए और टर्मिनल्स आपके हो जाएंगे ए एंड बी, ठीक है ना। और स्टार्टिंग सिंबल यहाँ पर हो जाएगा एस। अब जरा इससे हम देखते हैं। तो जैसे कि आप ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए एरो ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हमने देखा था अगर इस टाइप का प्रोडक्शन होगा तो आपको जो स्ट्रिंग्स मिलेंगी उनका फॉर्मेट होगा ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर लैम्डा भी आपको मिलेगा क्योंकि ए एरो लैम्डा यहाँ पर प्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है तो आपको लैम्डा भी मिल जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस एरो ए पावर एन बी पावर एन बी वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए पावर एन बी पावर एन प्लस 1 where n is greater than equal to 0, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर इज इक्वल टू a पावर n b पावर n प्लस 1 where n is greater than equal to 0। सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी इसमें, सबसे छोटी स्ट्रिंग आपको मिलेगी जब आप यहाँ पर n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। सबसे छोटी स्ट्रिंग b आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग आपको तब मिलेगा जब आप पहले ये वाला प्रोडक्शन यूज कीजिए, ए एरो ए बी को यूज कीजिए और उसके बाद में आप ए एरो लैम्डा को यहाँ पर पुट कर देंगे, ए एरो लैम्डा को पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा बी बी, ठीक है ना। तो ये आपको सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। सेकंड आपको मिल सकता है यहाँ पर ए
बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस टाइप की आपको स्ट्रिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अब मान लीजिए ये दो ग्रामर्स को हम देख रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1 इज इक्वल टू a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जरा हम G2 ग्रामर को देखते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G2 इज इक्वल टू सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। देखिए s एरो लैम्डा आपका प्रेजेंट है, s एरो लैम्डा प्रेजेंट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपको लैम्डा मिल जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद में अगर आपने मान लीजिए ये वाला प्रोडक्शन लगाया s एरो a कैपिटल A b वाला प्रोडक्शन आपने लगाया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप इस वाले प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर a b स्क्वायर, ठीक है ना। या तो आप इस वाले प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर आप इस वाले प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि a एरो लैम्डा भी तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। a एरो लैम्डा अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको a b। यहाँ पर हमने यूज किया है a एरो लैम्डा वाला प्रोडक्शन और यहाँ पर हमने यूज किया है आपका a एरो, तो यहाँ पर हमने ये वाला प्रोडक्शन यूज किया है तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये स्ट्रिंग भी आपको मिल जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। अब जरा इसको देखिए, यहाँ पर फिर आपके दो केस हो सकते हैं, या तो आप इस प्रोडक्शन को यूज करेंगे, अगर आप इस वाले प्रोडक्शन को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब a b क्यूब, या फिर अगर आप ये वाला प्रोडक्शन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो फिर आपको मिल जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपके दो केस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको a क्यूब b क्यूब भी मिल सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं a पावर 4 a b पावर 4। तो ये आपको कुछ स्ट्रिंग्स मिल जाएगी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G2 इज इक्वल टू a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G1 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G2, ठीक है ना। ये दोनों ग्रामर्स आपकी सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट ग्रामर्स है, लेकिन इनकी लैंग्वेज सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि G1 ग्रामर इज इक्विवेलेंट टू G2 ग्रामर। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ग्रामर हैव सेम लैंग्वेज। टू ग्रामर G1 एंड G2 आर इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट सेम लैंग्वेज, ठीक है ना। तो G1 और G2 ग्रामर क्या हो जाएंगे आपके, इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम बोल सकते हैं G1 ग्रामर इज इक्विवेलेंट टू G2 ग्रामर। एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर हो सकती है, जैसे कि प्रीवियस केस में प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था, एक ही लैंग्वेज के लिए मोर देन वन ग्रामर आपको वहां पर मिल रही थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम लैंग्वेज टू ग्रामर साइड दिस रिलेशन विल बी वन टू मेनी, ठीक है ना। फ्रॉम लैंग्वेज टू ग्रामर साइड दिस रिलेशन विल बी वन टू मेनी, एंड फ्रॉम ग्रामर टू लैंग्वेज साइड रिलेशन विल बी मेनी टू वन। इसको देखिए, ये आपके ग्रामर है, तो इस ग्रामर की लैंग्वेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप a एरो a, यानी आप इसमें a को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगा आपका a। फिर उसके बाद में अगर आप ये वाला प्रोडक्शन लगाएंगे a एरो a वाला, और यहाँ पर अगर आप a एरो a वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल a आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए फिर से ये वाला प्रोडक्शन यूज कर देते हैं a एरो a वाला, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर a, ठीक है ना। फिर आपके पास दो चॉइस है, आप a एरो a वाला यूज कर सकते हैं या फिर a एरो a वाला प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, तो मिल जाएगा a पावर 4। तो इसमें जो स्ट्रिंग्स आपको मिलेंगे वो मिलेगा a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको यही मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रामर आपकी इस टाइप से होती है a एरो स्मॉल a कैपिटल A स्लैश लैम्डा। अब यहाँ पर जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी वो आपको लैम्डा मिलेगी, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट लेंथ की स्ट्रिंग आपको लैम्डा मिलेगी, तो अगर आप a एरो लैम्डा यूज करेंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि आप ये वाला प्रोडक्शन यूज करें, स्मॉल a कैपिटल A, और यहाँ पर आप a एरो लैम्डा वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्मॉल a, और अगर आप फिर से ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर। फिर से अगर आप a एरो लैम्डा वाला यूज करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर आप ये वाला यूज कॉमा इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर इज इक्वल टू a स्ट्रिंग, क्योंकि a स्ट्रिंग हमने आपको बताया था क्या होता है, a पावर 0 यूनियन a पावर 1 यूनियन a स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इस ग्रामर की लैंग्वेज देखते हैं। तो यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इस प्रोडक्शन को अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट क्या आ जाएगा, S1 एरो a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब जरा इस a को देखिए, अगर इस प्रोडक्शन को आप लेंगे तो इस प्रोडक्शन से हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आपको जो स्ट्रिंग्स मिलेगी उनका फॉर्मेट हो जाएगा a एरो a स्ट्रिंग, ठीक है ना, a एरो a स्ट्रिंग। अगर इन दोनों को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s एरो a स्ट्रिंग a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर G इज इक्वल टू a पावर m b पावर n वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n।
ठीक है ना, क्योंकि देखिए ए स्ट्रिंग में आपको क्या मिलेगा, ए स्ट्रिंग में आपका 0 भी मिल सकता है, ए पावर 0 भी मिल सकता है, ए पावर 0 हो जाएगा लेमडा। अगर ए स्ट्रिंग में अगर आप लेमडा ले लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज ए स्ट्रिंग से आपको लेमडा भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, ए स्क्वायर भी मिल सकता है, ए क्यूब भी मिल सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि m की वैल्यू या तो m के इक्वल होगी या फिर m की वैल्यू ग्रेटर होगी n से, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं इस एस्ट्रिक की वजह से आपकी वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पर लेमडा ले लेंगे, अगर आप यहाँ पर लेमडा ले लेंगे तब तो इक्वल हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लेमडा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका m ग्रेटर हो जाएगा n से। जैसा कि देख रहे हैं S1 को हम लिख सकते हैं S1 एरो a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं b एरो b एस्ट्रिक। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर देंगे where n is greater than equal to 0, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्रामर की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो हो जाएगी a पावर m b पावर n where n is less than